हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हरी क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में सपोर्ट रिएक्शंस पढ़ ली थी हम लोगों ने। किस फ्रेम में? 2D फ्रेम में। अभी आज हम लोग 2D फ्रेम में ही सपोर्ट रिएक्शंस को एक टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। इससे हमको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी कि हमको कितनी रिएक्शंस किस सपोर्ट पे मिलती हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे रिएक्शंस, कौन कौन सी रिएक्शंस आ रही हैं। ये सपोर्ट हो गया, फिक्स्ड सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। रिएक्शंस कौन कौन सी देखी थी? RX, RY एंड MZ। फिक्स्ड सपोर्ट पे हम लोगों ने देखा था कि RX भी मिल रही थी, RY भी मिल रही थी और MZ भी मिल रहा था। हिंज सपोर्ट पे हम लोगों को केवल दो रिएक्शंस मिल रही थी, RX एंड RY, एंड रोलर पे केवल एक वर्टिकल रिएक्शन मिल रही थी। यहाँ पे एक और कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे टोटल रिएक्शन। टोटल रिएक्शन कितनी मिल रही है फिक्स सपोर्ट पे? 3। किसमें? 2D फ्रेम में 3 मिल रही हैं, हिंज पे 2 मिल रही हैं और रोलर पे 1 मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से 3D में देख लेते हैं। 3D में फिक्स्ड सपोर्ट पे टोटल 6 रिएक्शंस मिलेंगी। कौन कौन सी? RX हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, RY, चलिए इसको भी टैबुलर फॉर्म में ही देख लेते हैं। इस तरीके से ना लिख के टैबुलर फॉर्म में ही देख लेते हैं इसको भी। देखिए रिएक्शंस, फिक्स्ड सपोर्ट, हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। RX हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, RY वर्टिकल रिएक्शन, RZ जेड एक्सिस की रिएक्शन, MX, MY, MZ एंड टोटल रिएक्शन। फिक्स्ड में सभी मिलेंगी, टोटल 6 रिएक्शंस। 3D में हिंज में कौन कौन से मिलेंगी? RX, RY एंड RZ। MX नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो ओनली 3 रिएक्शंस आर देयर। एंड रोलर में केवल और केवल RY, बाकी कोई रिएक्शन नहीं मिलेगी। इस तरीके से इसको कट कर लीजिए, ये टैबुलर नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि शियर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की, और इसके बाद शियर फोर्स क्या शो करता है और बेंडिंग मोमेंट क्या शो करता है, और हम लोगों को ज़रूरत क्यों है इसको बनाने की, क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमको। और इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ सपोर्ट्स, टाइप्स ऑफ लोड एंड टाइप्स ऑफ बीम। नोट हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो इसका।
बेटा बहुत बेसिक से पढ़ाई चल रही है, बहुत बेसिक से। सो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा इसमें से पढ़ते रहिए, ठीक है। एकदम बेसिक दिखा रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए शियर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है। व्हाट इज शियर फोर्स? व्हाट इज शियर फोर्स? मार्कर चेंज कर लेते हैं। शियर फोर्स क्या है? शियर फोर्स इज अ एल्जेब्रिक सम। व्हाट सम? एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल रिएक्शंस और फोर्सेस एट एनी सेक्शन ऑफ द बीम। किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में आपको जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं या वर्टिकल रिएक्शंस हैं उनका क्या करना है? एल्जेब्रिक सम करना है, ठीक है। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है? इंक्लूडिंग साइन। पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लेंगे और निगेटिव है तो उसको निगेटिव लेंगे। देखिए शियर फोर्स इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल और ट्रांसवर्स फोर्स भी लिख सकते हो, फोर्सेस और reactions to the left or right of the section। ध्यान देने वाली बात क्या है? एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल ऑब्लिक ट्रांसवर्स फोर्सेस और रिएक्शंस टू द लेफ्ट और राइट ऑफ द सेक्शन। किसी भी सेक्शन के लेफ्ट में, सपोज करिए अगर ये एक बीम है, इस पे एक सेंटर में लोड लगा हुआ है, कोई भी W, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। C इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ द बीम, दिस इज RA, दिस इज RB, दिस इज सपोर्ट रिएक्शंस एंड दिस बीम इज सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई भी एक सेक्शन कट करेंगे यहाँ से XX। इस सेक्शन के लेफ्ट में जो भी वर्टिकल फोर्सेस हैं या वर्टिकल रिएक्शंस हैं उनको आपको एल्जेब्रिकली सम कर देना है, उनको जोड़ देना है इंक्लूडिंग साइन। अपवर्ड पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड नेगेटिव ले लेंगे एंड राइट में डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड नेगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन है, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट। अभी इतना समझ लीजिए कि शियर फोर्स क्या कहता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल और ट्रांसवर्स फोर्सेस। वर्टिकल और ट्रांसवर्स, कोई भी आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स का कोई कंसिडरेशन नहीं है। देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है कोई भी हिंज सपोर्ट है, दिस इज अ हिंज सपोर्ट। इफ वी कंसिडर इट एज अ हिंज सपोर्ट तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस भी होगी, तो इधर भी हॉरिजॉन्टल होगी। सो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को बियर कर लेंगे। तो इनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे शियर फोर्स में। तो हमें शियर फोर्स में केवल क्या करना है? वर्टिकल और ट्रांसवर्स फोर्स का ही कंसीडरेशन लेना है। सेक्शन के लेफ्ट में जो भी वर्टिकल और ट्रांसवर्स फोर्स होंगे उनको एल्जेब्रिक सम कर देना है आपको, और सेक्शन के राइट में जो भी आपके ट्रांसवर्स फोर्स होंगे उनको एल्जेब्रिक सम कर देना है। ये आपका हो गया शियर फोर्स, इसको हम लोग शियर फोर्स कहते हैं, ठीक है। शियर फोर्स क्या शो करता है? कोई भी शियर फोर्स डायग्राम जो हम लोग बनाते हैं वो क्या शो करता है? शियर फोर्स डायग्राम जो है वो शियर फोर्स का मूवमेंट ऑफ द शियर फोर्स along the length of the beam. This is length of the beam. So shear force जो हम लोग बनाएंगे तो shear force क्या होगा? along the length of the beam जो shear force का जो भी डायग्राम बनेगा वो क्या शो करेगा? shear force का मूवमेंट along the length of the beam. Similarly इसी तरीके से bending moment. What is bending moment? ये नोट कर लीजिए। नोट हो गया? बेंडिंग मोमेंट क्या है? सिमिलरली व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट? बेंडिंग मोमेंट इज अ algebraic sum of the movement
दिस इज एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्टिकल और ट्रांसवर्स फोर्सेस. बेंडिंग मोमेंट इज अ एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट at any section from left or shear bending moment is the algebraic sum of the moment of all forces. इसमें भी कौन से फोर्सेस होंगे? ऑल वर्टिकल फोर्सेस. बेंडिंग मोमेंट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस एट एनी सेक्शन from left or right to the section. सो बेंडिंग मोमेंट क्या है? ये भी एक एल्जेब्रिक सम है. साइन के साथ कंसिडर करेंगे. क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी टेकन एज नेगेटिव. कोई भी सेक्शन आप कट करेंगे इस तरीके से. सपोज करिए ये एक बीम है, ये लोड लगा हुआ है W, सेंटर पर लगा है, इसको निकालेंगे आप W/2 आ जाएगा. दिस इज ऑल्सो W/2. यहाँ पे कोई सेंटर कट किया आपने. मूवमेंट निकालेंगे mx, क्या आएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, सो W/2 इज गिवन क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो क्या आ जाएगा सेक्शन पे? W/2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट? x. सो Wx/2. दिस इज फ्रॉम लेफ्ट. राइट से निकालोगे तो क्या आ जाएगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट टेकन एज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट टेकन एज नेगेटिव. सो W डिस्टेंस कैसे निकालेंगे अभी? दिस इज L माइनस एक्स एंड दिस इज L/2 माइनस एक्स, क्योंकि ये L/2 है आपकी, ये भी L/2 है. सो W मल्टीप्लाइड बाई L/2 माइनस एक्स पॉजिटिव हो गया बिकॉज इट इज गिवन क्लॉकवाइज मूवमेंट. यहाँ खड़े हो जाएंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट देख रहा है. बट मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो फोर्स W मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट? L/2 माइनस एक्स माइनस दिस W/2 गिवन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो W/2 मल्टीप्लाइड बाई L/2. सो ये मूवमेंट हो जाएगा आपका इस तरीके से. ये है आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट. बेंडिंग मूवमेंट क्या शो करता है? बेंडिंग मूवमेंट जो है वो आपका मूवमेंट का वेरिएशन शो करता है. किसके अलोंग? लेंथ के अलोंग. बेंडिंग मूवमेंट इज शोइंग वेरिएशन ऑफ द मूवमेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, राइट. सो ये देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. यह वीडियो पढ़ाई है, कई बार देख सकते हैं. अब हम क्या पढ़ेंगे इसके बाद? टाइप्स ऑफ बीम. ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं. किस किस टाइप की बीम होती हैं जिन्हें हमें पढ़ना है? कौन कौन सी टाइप की बीम पे हमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ बीम. टाइप्स ऑफ बीम. कौन कौन सी बीम होती हैं? कितनी बीम के बारे में हम लोग जानते हैं? सबसे पहला एक सबसे सिंपल बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम. ठीक है, फर्स्ट इज सिंपली सपोर्टेड बीम एंड द सेकंड वन इज कैंटिलीवर बीम. सिंपली सपोर्टेड बीम कौन सी होती है? जिसमें हमें दोनों सपोर्ट पे क्या होता है? एंड पे सपोर्ट्स रहते हैं. कैंटिलीवर में वन साइड इज फिक्स एंड वन साइड इज फ्री. थर्ड वन इज लेट कॉन्टिन्यूअस बीम. क्या होता है कि सपोर्ट पे कई सारे सपोर्ट पे एक्सटेंड होती चली जाती है. ठीक है, कई सारे सपोर्ट होते हैं उसमें, एक बीम पे कई सारे सपोर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस बीम. एंड वन इज कैंटिलीवर कॉन्टिन्यूअस ओवरहैंगिंग बीम, जो
किसी भी सपोर्ट से एक्सटेंड कर जाए, लटक रही हो इस तरीके से। ओवरहैंगिंग मीन्स बीम लटक रही है। देखिए डायग्राम में टाइप्स ऑफ द बीम। फर्स्ट बीम कौन सी है आपकी? कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम, ठीक है। कैंटिलीवर बीम किस टाइप की होती है? वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज फ्री। देखिए डायग्राम में लाइक दिस इज फिक्स्ड सपोर्ट एंड दिस इज फ्री। दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, राइट, नोट कर लीजिए। सेकेंड वन इज सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी बीम होती है? सिंपली सपोर्टेड, सपोर्टेड एट both the end of the beam, दोनों एंड्स पे एक सपोर्ट लगा होता है लाइक दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। पानी पी लेता हूँ जरा बेटा। चलिए, नोट हो गया। थर्ड वन इज ओवरहैंगिंग बीम। कैसी होती है ओवरहैंगिंग? इट्स एंड पोर्शन is extended from the support. Either one end is extended or both end is extended. Two types की हो सकती है. देखिए, in this beam only one end is extended from the support, and like this is second type. Both end is what? Extended from the support. Extended means कि इसके आगे बढ़ जा रहे हैं. ठीक है, ओवरहैंग, लटक रहे हैं ये. ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि ये जो सपोर्ट है आपका, ये फिक्स्ड सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट सिंपली सपोर्ट है. अगर ये सपोर्ट फिक्स्ड हो जाएगा तो ये बीम ओवरहैंग नहीं कहलाएगी. फ्री ये बीम कौन सी हो जाएगी? इट इज कन्वर्टेड इन कैंटिलीवर बीम. ये कैंटिलीवर की तरह ट्रीट करेगी. अभी ये सिंपली सपोर्टेड पे, जो सिंपली सपोर्टेड जो एंड्स हैं उन पे बीम क्या हो रही है? आपकी एक्सटेंड कर रही है, इसलिए इसको हम लोग ओवरहैंगिंग बीम बोल रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज फिक्स्ड पढ़ ली, सिंपली सपोर्टेड पढ़ ली, कैंटिलीवर. फिक्स्ड नहीं पढ़ी अभी. फिक्स्ड देखिए, फिक्स्ड फिक्स सपोर्टेड बीम. बोथ एंड आर फिक्स्ड. बोथ एंड आर फिक्स्ड. कैसे दिखती है? लाइक दिस. दोनों एंड से क्या होंगे? यहाँ कोई लोड लगा हुआ है, दोनों एंड से इसके क्या होंगे?
फिक्स्ड होंगे। ये भी एंड फिक्स्ड है, ये भी एंड फिक्स्ड है, इसको बोलेंगे आप फिक्स सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस हम लोग देख चुके हैं। फिक्स सपोर्ट पे कितनी मिलती है, रिवीजन कर लें। फिक्स सपोर्ट पे हमको 3 रिएक्शंस मिलती हैं इन 2D में और 6 रिएक्शन मिलेंगी किसमें, 3D में। जो सिंपल सपोर्ट बीम होती है आपकी, हिंज सपोर्ट लगे होते हैं, हिंज में हमको कितनी मिलती हैं, 2 रिएक्शंस। RX एंड RY मूवमेंट नहीं मिलता और रोलर में हमको क्या हो जाता है, केवल 1 रिएक्शन मिलती है। ठीक है, इस तरीके से ये हो गई आपकी 4 बीम। कैंटिलीवर देख लिए हम लोगों ने, फिक्स्ड देख लिए, कॉन्टिन्यूअस बीम एक बच रही है आपकी, कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है, 5th वन इज कॉन्टिन्यूअस बीम। कॉन्टिन्यूअस बीम, कहीं भी कुछ भी बेटा समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलिए कॉन्टिन्यूअस बीम क्या बताया आपको, कई सारे सपोर्ट्स होते हैं इसमें। इस तरीके से provided more than 2 सपोर्ट्स, 2 से ज़्यादा सपोर्ट्स होंगे तो इसको क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस बीम। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोड। कोई भी प्रॉब्लम हो, जो चीज़ समझ में ना आ रही हो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ लोड बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। जितनी चीज़ें देख रहे हैं इन्हीं से हम लोग शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे। कितने टाइप के लोड होते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपको पता है, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले एक लोड होता है पॉइंट लोड, जो केवल एक पॉइंट पे लगता है। बताइए क्या कोई ऐसा लोड हो सकता है जो केवल एक पॉइंट पे लग रहा हो? इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि कोई लोड केवल एक पॉइंट पे लग रहा हो। देखिए अगर ये भी किसी जगह पे रख के इसको भी हम लोड मान लें तो इसका भी एक छोटा सा एरिया है, देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो क्या इसको पॉइंट मान सकते हैं? क्या इसको पॉइंट मान सकते हैं? दिस इज अ पॉइंट, इज दिस अ पॉइंट? इसको पॉइंट कह रहे हैं हम लोग, पॉइंट है, लेकिन क्या इसमें कोई एरिया नहीं है? एरिया है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, पॉइंट लोड बोल देते हैं। तो सबसे पहला टाइप्स ऑफ लोड में सबसे पहला पॉइंट लोड, सबसे पहला पढ़ेंगे पॉइंट लोड। This is acting at a point, acting at a point. Practically it is not possible, but जनरली हम लोग यही देखते हैं कि इसको हम लोग एक पॉइंट लोड मान के चलते हैं। दिस इज W, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। इस टाइप से हमको पॉइंट लोड, जहां भी इस टाइप से लोड दिखेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको पॉइंट लोड कहेंगे। ठीक है, देखिए सेकेंड वन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम लोग ब्रीफली क्या बोल सकते हैं, UDL। इसको कैसे पहचानेंगे, स्प्रेड ओवर द फुल लेंथ और
any part of the beam spread over the full length or any part of the beam with the rate W Newton per meter, W Newton per meter। ठीक है, स्प्रेड ओवर द फुल लेंथ और एनी पार्ट ऑफ द बीम। ठीक है, किस पूरी लेंथ के ऊपर या तो स्प्रेड हुआ होगा, किस रेट में, W न्यूटन पर मीटर के रेट में, या तो पूरी लेंथ के ऊपर आपका स्प्रेड मिलेगा या किसी एक पार्ट के ऊपर भी स्प्रेड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पूरी बीम के ऊपर ही स्प्रेड हुआ हो। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो इस लोड को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। हाउ टू कन्वर्ट द यूडीएल इन पॉइंट लोड अभी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये देखिए। सपोज करिए एक बीम है, ठीक है, फुल लेंथ पे स्प्रेड होगा तो इस तरीके से कुछ दिखेगा। ठीक है, कुछ लोग इस तरीके से भी दिखाएंगे, कई किताबों में इस तरीके से भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस तरीके से भी कई किताबों में दिखाया जाता है। और यहाँ आपका W न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दिस इज V। इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। और अगर किसी पार्ट, ज़रूरी नहीं है कि अगर पूरे पे हो, तो किसी पार्ट पे भी हो सकता है, लाइक इतने पार्ट पे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग सकता है, तो पॉइंट लोड अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो केवल यूडीएल पढ़ेंगे। तो ये है आपका W न्यूटन पर मीटर, W न्यूटन पर मीटर। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब हम लोग जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए। सपोज करिए ये एक बीम है और फुल लेंथ पे आपका यूडीएल स्प्रेड है। ठीक है, रेट क्या है, W न्यूटन पर मीटर। बीम की लेंथ क्या है, वोट L। इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, फुल लेंथ पे है तो लेंथ CG पे, बीम की जो भी CG होगा उस पर टोटल लोड लगेगा। टोटल लोड क्या आ जाएगा, लोड मल्टीप्लाइड बाई टोटल लोड क्या आ जाएगा, टोटल लोड इज इक्वल टू यूडीएल मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। यूडीएल क्या है, W मल्टीप्लाइड बाई L। तो टोटल लोड क्या आ जाएगा, WL। ठीक है, और कहाँ पे आ जाएगा, CG। C पॉइंट क्या है, C पॉइंट इज CG ऑफ द बीम। बीम के सेंटर पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के रूल के हिसाब से देखेंगे तो इस बीम का जो सेंटर होगा वो कहाँ, बीम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो कहाँ होगा बेटा, सेंटर ऑफ द बीम। ठीक है, इस तरीके से यूडीएल को हम लोग क्या कर देंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड वन इज लोड हो गया, UVL यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। थर्ड वन इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ब्रीफली इसको बोलते हैं UVL। राइट। It is spread over the beam in such a manner that the load is varying from 0 to W। इस तरीके से बीम पे स्प्रेड होता है कि लोड वेरी करता रहता है फ्रॉम 0 टू W। ठीक है, देखिए सीधे बीम पे चलते हैं। दिस इज a simply supported beam and the load is like this।
दिस इज W न्यूटन पर मीटर, एंड दिस इज 0, दिस पॉइंट A, दिस पॉइंट B। इस तरीके से इसको हम लोग और भी एक लोड बोलते हैं, इसका नाम एक और भी है, क्या? ट्रायंगुलर लोड। ट्रायंगुलर लोड, ठीक है। बड़ा लिख लेते हैं, ट्रायंगुलर लोड, ठीक है। ट्रायंगुलर लोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रायंगुलर लोड बोलते हैं। अब इसको भी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? इसको भी पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे कैसे? और ये लगेगा कहाँ पे? बताया बेटा, ये CG पे लगेगा। कौन से CG पे लगेगा? जो आपका ट्रायंगल है इसके CG पे। बट इसका हम लोग लोड, टोटल लोड कैसे निकालेंगे? टोटल लोड पहले देख लें कि टोटल लोड कैसे निकालेंगे, और उसके बाद लगेगा कहाँ? वो ट्रायंगल के CG पे, वो भी देख लेंगे। टोटल लोड कैसे निकालेंगे? टोटल लोड क्या होता है? ट्रायंगुलर लोड में टोटल लोड निकालने के लिए क्या करते हैं? ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो इसका ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? L, और हाइट क्या है? W। दिस इज W। यहाँ पे लोड की इंटेंसिटी क्या है? W। सो हाफ W मल्टीप्लाइड बाई L। सो लोड क्या आ जाएगा? WL/2। इट इज टोटल लोड। इसको कैपिटल W से दिखा देंगे, ठीक है। दिस इज टोटल लोड। लगेगा कहाँ पे? एक्टिंग फ्रॉम ए से अगर आप देखेंगे तो ये इसका CG जो ट्रायंगल का मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? 2L/3। 2L/3 कहाँ पे लगेगा? 2L/3 पे। और इधर से अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से B से, तो L/3, ठीक है। फ्रॉम A, फ्रॉम B से देखेंगे तो L/3। सिंपल ट्रायंगल का फंडा है। ट्रायंगल में हम लोगों को क्या होता है? CG जो 0 पॉइंट होता है, यहाँ से हम लोग अगर देखेंगे तो 2L/3 पे मिलेगा, और इधर से देखेंगे तो L/3 पे मिलेगा, ठीक है। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ लोड। आपके 3 टाइप के लोड देख लिए हम लोगों ने, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके आगे देखेंगे। और अभी आपने यहाँ तक क्या देख लिया? आपका टोटल लोड देख लिए, कुल कितने टाइप के लोड होते हैं, कुल कितनी बीम्स पढ़नी है हम लोगों को, और हमने सपोर्ट रिएक्शंस पहली वीडियो में सपोर्ट रिएक्शन देख ली थी। यहाँ से अगर कुछ भी आपको समझ आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। थैंक यू फॉर टुडे।